और करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम नंबर 17। भाई आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 17 प्रॉब्लम करने से पहले जो मैंने 16 प्रॉब्लम कराई हैं प्लीज़ वो देख लेना। प्लेलिस्ट में जाना, ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ के अंदर जाना, शुरू से ट्रिग्नोमेट्री करा रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आएगी। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताना, उस हिसाब से फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को समझना पहले 16 प्रॉब्लम्स को देखने के बाद, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। देखो क्या करना है, आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए ये इक्वल है, किसके इक्वल है, 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कोट ए पूरा का होल स्क्वायर, मतलब पूरा ब्रैकेट लगा के स्क्वायर है, इज इक्वल टू में टेन स्क्वायर ए। अब ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं, तो तुम्हें करना क्या है ना, तुम्हें ये साइड दिख रही है, इज इक्वल टू के बाद ये वैल्यू दिख रही है, इज इक्वल टू के बाद ये वैल्यू दिख रही है, ये वैल्यू इज इक्वल टू के बाद ये वैल्यू, इज इक्वल टू के बाद ये वैल्यू, तीनों में से तुम्हें जो भी वैल्यू आसान लग रही है ना, बस तुम्हें बाकी दोनों को उसके अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे मुझे टेन स्क्वायर सबसे सिंपल लग रही है तो मैं क्या करूंगा, पहले इस वैल्यू को उठाऊंगा और इसे क्या बनाऊंगा, टेन स्क्वायर, फिर मैं इस वैल्यू को उठाऊंगा और क्या बनाऊंगा, टेन स्क्वायर। आया समझ में। तो ये भी कॉम्प्लेक्स साइड है, ये भी कॉम्प्लेक्स साइड है, ये इजी वाली साइड है। कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी डिफिकल्ट सी लग रही है, ये डिफिकल्ट सी लग रही है, ये डिफिकल्ट सी लग रही है, लेकिन ये इजी वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले उठा लेते हैं इस वैल्यू को। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड से क्या उठाया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब है ना, हमेशा याद रखना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की मैंने 2 क्लासेस कराई थी, उसके अंदर मैंने समझाया था, ठीक है। क्या आइडेंटिटी थी आपके पास में कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1। और एक रिलेशन ऐसे था कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अंदर आपका टेन स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका टेन स्क्वायर ए है, यहाँ पे आपका कोट स्क्वायर ए। तो जब मैंने इन दोनों को देखा ना, तब मैंने दिमाग लगाया, यार मैंने 2 आइडेंटिटी ये वाली पढ़ी थी, तो इसके हिसाब से देखो, अगर मैं माइनस के टेन स्क्वायर ए को वहाँ ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो तुम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या पुट कर सकते हो, सेक स्क्वायर ए। तो मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, सेक स्क्वायर ए अपॉन में ऐसे ही 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अगर मैं माइनस का कोट स्क्वायर ए वहां ले जाऊं, समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखो, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, वो आपको हमेशा जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने बैठोगे आपको तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिमाग में लानी है। कौन कौन सी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और एक कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब जब मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए देखा तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर ए। जब मैंने 1 प्लस कोट स्क्वायर ए देखा तो देखो, जब कोसेक स्क्वायर ए तुम्हारा यहीं रहेगा, माइनस का कोट स्क्वायर ए वहां जाके क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर ए। अब तुम चाहते तो डायरेक्ट इनको साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए उसके अंदर कन्वर्ट करके भी कर सकते थे। आप चाहते तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, समझ में आ रहा है। और कोट स्क्वायर ए को लिख सकते हो आप कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, उससे भी सोल्व हो जाएगा, वो भी बताऊंगा आपको मैं। देखो अब सेक स्क्वायर ए को और कोसेक स्क्वायर ए को साइन और कोस में चेंज करो, है ना। अब आगे तुम साइन या कोस में चेंज कर सकते हो, पहले भी कर सकते थे, अभी भी कर सकते हो, तुम्हें जो ईजी लगता है वो अप्रोच ले लेना। अब मैं सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर ए, पूरे के अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन आ गया तो ऊपर वाला फ्रैक्शन तो मैं ऐसे लिख दूंगा, नीचे वाला फ्रैक्शन घुमा के मल्टीप्लाई रेसिप्रोकेट करके ऐसे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए पूरे के अपॉन में कोस स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन स्क्वायर ए। बताओ, है ना। साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए क्या होता है आपका, टेन स्क्वायर ए। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद है ना, तो आप डायरेक्ट पुट करके इसको फटाफट सोल्व कर सकते हो, आपको साइन कोस में जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पता लगता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसके अंदर यूज हुई है, ठीक है। तो इस साइड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, टेन स्क्वायर ए में। देख लो मैंने कैसे किया इसको, है ना। आइडेंटिटी याद है तो इस अप्रोच से भी आप कर सकते हो। चलो अब दूसरी अप्रोच बताता हूँ आपको। देखो, एक जो मैंने हमेशा आपको बताई है वो वाली अप्रोच भी आप लगा सकते हो कि आपको कॉम्प्लेक्स साइड उठानी है और उसको किस में कन्वर्ट करना है, साइन और कोस के अंदर। तो आप चाहते तो यहाँ पे कर सकते थे ऐसे भी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। भाई टेन स्क्वायर ए की वैल्यू यही होती है, अपॉन में। अब कोट को भी चेंज करो साइन कोस में, तो कैसे करेंगे, 1 प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन में
साइन स्क्वायर ए, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, इस पूरे को सोल्व करके सिंगल फ्रैक्शन बनाएंगे, इस पूरे को सोल्व करके सिंगल फ्रैक्शन बनाएंगे, तो क्या होगा देखो आपके पास में, ये पूरे के अपोन में है ये चीज़, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। देखो जब तुम एलसीएम लोगे ऊपर, तो एलसीएम क्या आएगा इसका, कोस स्क्वायर ए, यहाँ 1 है, यहाँ कोस स्क्वायर है, तो एलसीएम कितना आएगा आपके पास में, कोस स्क्वायर ए। अब 1 को कोस स्क्वायर ए बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, कोस स्क्वायर ए से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, कोस स्क्वायर ए से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, तो यहाँ भी 1 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, साइन स्क्वायर ए। पूरे के अपोन में आ जाओ, अब 1 और साइन स्क्वायर ए का एलसीएम निकालो, तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए। अब 1 को साइन स्क्वायर ए बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, साइन स्क्वायर ए से, तो ऊपर भी साइन स्क्वायर ए से तो करोगे, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए के लिए 1 से मल्टीप्लाई, कोस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई, क्या होगा, कोस स्क्वायर ए। अब आइडेंटिटी आपको याद है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1, तो 1 के अपोन में क्या आ गया, कोस स्क्वायर ए। ऐसे पूरे के अपोन में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए है, तो भी क्या हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए। अब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ गया, तो ऊपर का फ्रैक्शन ऐसे कैसे लिख दोगे, 1 अपोन में कोस स्क्वायर ए, और नीचे वाला फ्रैक्शन आपको क्या करना है, घुमा के मल्टीप्लाई करना है, रेसिप्रोकेट करके। तो देखो साइन स्क्वायर अपोन में कोस स्क्वायर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ये आपको इजी लगता है आप ऐसे कर लो, आइडेंटिटी आपको याद है बढ़िया तरीके से, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। आया समझ में? तो मैंने एक साइड उठाई, उसको किस में कन्वर्ट करा, सबसे सिंपल वाली साइड में, टेन स्क्वायर ए के अंदर में, ठीक है। एक तरीका, दो तरीके से मैंने आपको कराया इसको। अब देखो दूसरी वाली साइड रहती है ये वाली, इस वाली साइड को करते हैं अब इस वाली साइड को करते हैं, तो ये भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड में ही है। अगर तुम टेन स्क्वायर ए को देखोगे तो ये भी तुम्हारी क्या है, पीछे जाके ना वीडियो को रोक के और लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। यूट्यूब पे फीचर है, आप पीछे वाली मतलब वीडियो को रोक सकते हो ना, पीछे जा सकते हो। अब ये वाली वैल्यू को उठा लो, ठीक है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में। अब इस वैल्यू को उठा लो, क्या है आपके पास है 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कोट ए। इस पूरे का क्या हो रहा है, स्क्वायर, इस पूरे का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर। अब देखो जो स्क्वायर हो रहा है ना, वो 1 माइनस टेन ए का भी हो रहा है और 1 माइनस कोट ए का भी हो रहा है। तो तुम क्या करो, इस स्क्वायर को इन दोनों वैल्यूज को दे दो, 1 माइनस टेन ए को भी स्क्वायर दे दो, अपॉन में 1 माइनस तुम कोट ए को भी स्क्वायर दे दो, ठीक है। मैंने स्क्वायर को क्या करा, सेपरेट कर लिया। अब मैंने ये कॉम्प्लेक्स साइड ली है, अब मुझे क्या करना है, इसको टेन स्क्वायर ए में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, अब क्या तुम 1 माइनस टेन ए कर सकते हो, नहीं कर सकते, है ना। देखो मैं तुम्हें क्या समझाता हूँ, तुम चाहो तो सीधा टेन ए और कोट ए को साइन ए कोस ए में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद तुम आइडेंटिटी लगा देना, या तुम सीधा भी लगा सकते हो। हम एक काम करते हैं, साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 1 माइनस टेन ए को लिख सकते हो क्या, साइन ए अपॉन में कोस, यहाँ 1 लगा के रख लेना, पूरे का स्क्वायर। इस पूरे के अपॉन में आ जाओ, 1 माइनस कोट ए को क्या लिख सकते हो, कोस ए अपॉन में साइन ए, इसके नीचे 1 लगा देना, पूरे का स्क्वायर। आगे देखो ब्रैकेट में क्या बनेगा आपके पास में, कोस ए और 1 का एलसीएम कितना आएगा आपके पास में, कोस ए, और यहाँ पे 1 को कोस ए बनाने के लिए कोस ए से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर भी कोस ए से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए, पूरे का क्या हो रहा है, स्क्वायर। अपॉन में आ जाओ, ऐसे यहाँ पे देखो आपके पास में क्या है, तो 1 और साइन ए का एलसीएम कितना आएगा आपके पास में, साइन ए, ठीक है। 1 को साइन ए बनाने के लिए साइन ए से मल्टीप्लाई, यहाँ भी साइन ए से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, साइन ए माइनस कोस ए, पूरे का स्क्वायर। आ रहा है समझ में, ठीक है। यहाँ तक नोट करो इसको, फिर आगे करते हैं। थोड़ा सा लेंथी पढ़ रहे हैं, बट तुम चाहते तो यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तुम लगा के, मतलब यहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा सकते थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर भी तुम पुट कर सकते, तब भी आंसर आ जाता। अब देखो ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा ही बचते हैं। क्या करना है देखो अब आपको, अब हम चले इसको चेंज करने। अब ये स्क्वायर हम फिर से दोनों को सेपरेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास में, कोस स्क्वायर ए। पूरे के अपॉन में क्या है, सेपरेट कर दो स्क्वायर, ऊपर वाली वैल्यू को भी दे दो, नीचे वाली वैल्यू को भी दे दो, तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कोस ए, इस पूरे का स्क्वायर, और इस पूरे के अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर ए। अब देखो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ गया, है ना, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ गया, तो क्या करोगे, फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ गया तो आपको क्या करना है, आपको इस फ्रैक्शन के नीचे जो ये फ्रैक्शन आपके पास में आ गया, इसको घुमा के मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे नोट करते हैं भाई, क्या हो गया, देखो थोड़ा लेंथी है बट ईजी है यार। देखो अपॉन में क्या है, कोस स्क्वायर ए, इनटू इसका डिनोमिनेटर ये घूम के जाएगा तो ऐसे मल्टीप्लाई आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए अपॉन में
ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। अब देखो ये वाली वैल्यू ना इससे कट जाएगी। अब तुम कहोगे कि भैया आपने कैसे काट दी या सर आपने कैसे काट दी, तो कटी कैसे वैल्यू की, देखो चाहे तुम कोस ए माइनस साइन ए करो या तुम साइन ए माइनस कोस ए करो, चाहे तुम्हें यहाँ से प्लस की वैल्यू मिले चाहे माइनस की मिले, जब तुम स्क्वायर करोगे ना तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। ध्यान रखना, प्लस की वैल्यू को या माइनस की वैल्यू को तुम जब भी स्क्वायर करोगे ना तो वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो इन दोनों को सोल्व करके आपको एक ही रिजल्ट मिलने वाला है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, जिसकी वैल्यू क्या होती है, टेन स्क्वायर ए। तो हमने इस वैल्यू को भी चेंज करके क्या कर दिया, टेन स्क्वायर ए। अभी आपको अगर इसमें डाउट रह गया हो तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ, जरा ध्यान से देखो। मैंने लिखा कोस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर। देखो अगर मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाता तो यहाँ पे क्या आता, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कोस ए, ये आता। क्यों आता, ये ए है मेरा, ये मेरा बी है, ए माइनस बी का मैंने होल स्क्वायर करा तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर मैं साइन ए माइनस कोस ए का स्क्वायर करता तो भी क्या आता, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ध्यान से देखो, इसमें कोई फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं है, सेम टू सेम है। इसको आगे पीछे कर रखा है बस, उसका भी 1 मिल जाएगा तुम्हें, 1 माइनस 2 साइन ए कोस ए, 1 माइनस 2 साइन ए कोस ए, ये सेम ही तो है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है। तो इसलिए तुम डायरेक्ट काट सकते हो स्टेप को। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर, तुम्हें क्या मिलेगा, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, वीडियो को दोबारा देख लेना, अगर आपको समझ में ना आए तो बीच में रोक रोक के देखना। ठीक है, नोट्स बनाना, लिखते लिखते पढ़ना। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू भी तुम्हारी क्या बन गई, टेन स्क्वायर ए, और ये तुम्हारी पूरी वैल्यू भी क्या बन गई, टेन स्क्वायर ए। तो हम बोलेंगे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, 17 नंबर की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी तो लेंथी होगी यार, है ना, पीछे की वीडियोस देखना ताकि ये अच्छे से समझ सको। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना, सोल्व नहीं कर पाते। शेयर करो क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू सो मच।